पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचार है वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जेहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। ये जो रामायणी 62 है और इसके साथ में रामायणी 63 है, ये वर्ण व्यवस्था के विधान पर ही है। और गुरुजी ने इसको बहुत विस्तार से दिया है, शास्त्रों का प्रमाण दे करके उसको बताया है कि किस किस तरीके से ये विधान रचा गया है और चालाकी से। ये जो व्यवस्था कोई भी बनाई जाती है उस व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई उसको स्वीकार ले कि हमारी बनाई हुई व्यवस्था में कमियां हैं, खामियां हैं, तब तो उन खामियों को दूर किया जा सकता है। कोई इस गलती को स्वीकार ले कि हाँ, ये जो व्यवस्था थी इसमें अमुक अमुक कमियां थीं, ये कम ठीक रहीं, तब इन खामियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर मन में कपट हो और छल हो और उन खामियों को ढकने की कोशिश की जाए, तब वो खामियां, वो कमियां दुरुस्त नहीं की जा सकती हैं। ये प्रसंग पढ़ने से पहले दो चीज़ें थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। ये समाज में ऊंच और नीच का भेद रहा है। जिसके पास एक बार सत्ता पहुंच गई वो हर तरीके से कोशिश करता है कि ये हमारे इर्द गिर्द ही सिमट करके रहे। ब्राह्मणों के पास सत्ता थी तो कैसे छोड़ दें, नहीं छोड़ पाए। फिर उन्होंने उसको कहा कि ये ईश्वरीय है, ये भगवान की बनाई हुई है, हम ऊंचे हैं ही। काले और गोरों का भेद, और काले लोगों को जंजीरों में बांध करके और उनको बेचा जाता था। एक ही परिवार है,
पति कहीं बिक गया, पत्नी कहीं बिक गई, बच्चे कहीं बिक गए। इसको वो दास व्यापार कहा करते थे, स्लेव ट्रेडरी, दासों का व्यापार। मानो वो आदमी ना हो, जानवर हो। अफ्रीका के समुंदर के तटों पर जहाज रोकते गोरे लोग, सैनिकों के साथ जाते अस्त्र शस्त्र लेकर के, गांव घेर लेते काले लोगों के। जो विरोध करता जाता उसको मारते जाते, और जो पकड़ लिए जाते उनको जंजीरों से बांध करके भूखे जहाज़ों में लाद लाद करके अपने यहाँ ले आते और बेचते, जैसे पशु बेचे जाते हैं। पुर्तगालियों ने शुरू किया, अंग्रेज़ों ने देखा, उन्होंने भी किया। जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनियाँ थीं वहाँ वहाँ से लोगों को ले जाते। भारत से अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, मालदीव, यहाँ बहुत भारतीय गए हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में। यहाँ से जहाज़ों में भर करके ले जाते थे। गन्ने की खेती करना है, वहाँ चलो। यही लोग हैं जो वहाँ अभी भी रह रहे हैं। उनके नाम एकदम हिंदुस्तानी होते हैं। वेस्ट इंडीज़ वगैरह में सब गए हुए हैं हिंदुस्तानी, बिहार, उत्तर प्रदेश, अधिकतम इसी बेल्ट के लोग। और दास प्रथा से उन्होंने पैसा कमाया, आदमियों को बेच बेच करके। और जानते हैं क्या किया उन्होंने? वो पैसा अस्पतालों में दान किया, विश्वविद्यालयों में दान किया, चर्च में दान किया। और पैसा कहाँ से कमाते थे? इन्हीं लोगों का व्यापार करके, बेच करके इनको। तो समाज में उनको इज्जत ही मिलती थी। भाई अमुक सज्जन हैं, उन्होंने इतने लाख रुपए दान दिए हैं विश्वविद्यालय बनाने के लिए। और उनकी प्रतिमाएं गढ़ी जाती थीं दान देने वालों की। अभी बहुत हाल ही में अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों ने दास प्रथा से पाए हुए इस पैसे को जिन लोगों ने दिया उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाला है और सामने जनता के रखा है। अमुक आदमी ने उस बरस इतने लाख रुपए दिया था, इस आदमी का नाम ये था, अमुक जगह रहता था, इसका व्यापार था दास प्रथा, दास व्यापार। उसमें इसने इतने पैसे कमाए थे तो उसमें से इतने पैसे उसने दिए। ये सारा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अब वहाँ जो काले लोग पढ़ते हैं उन विश्वविद्यालयों में, वो लोग उसका विरोध करते हैं कि हमारे पुरखों को यहाँ पर बंदी बना करके लाया गया और उनकी तुमने प्रतिमाएं लगा रखी हैं। अब उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। एक छोटा सा राष्ट्र है सूरीनाम। सूरीनाम में फ्रांस का अधिकार था। अभी 1 साल पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने टीवी में जा कर के सूरीनाम के देशवासियों से माफ़ी मांगी। कभी हम लोगों ने तुमको गुलाम बनाया था, अत्याचार किया था, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी सरकार की तरफ से। उनके मन में लगता है कि हाँ हमने गलत किया था। काले गोरों का भेद था, दास प्रथा थी। आज के समय में अमेरिका में काले लोग हैं, वहाँ की सेना में 40% काले लोग हैं। वहाँ का राष्ट्रपति बैरक ओबामा काला आदमी था। सेना के सबसे बड़े सेनापति वो इस समय काला काला है, निग्रो जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर गोरे लोगों ने माफ़ी मांगी है कि हाँ हमारे पुरखों ने गलत किया और अब इस प्रथा को बदल रहे हैं। हिंदुस्तान में गलती नहीं स्वीकार कर रहे। वो समझते हैं कि एकदम सही है, ये जेन्युइन है, ये उचित है। ये वर्ण व्यवस्था, ये ऊंच नीच, ये जात पात, ये
ईश्वर का बनाया है, ये शास्त्रों में इसका विधान है, ये ऐसी चालाकी है, तो ये कैसे हटेगी, कैसे टूटेगी? जब तक छल होगा मन में, उसको सच मानेंगे, तब तक नहीं टूटेगा। और जिस दिन ये सब मानेंगे कि हाँ हमने गलत किया था, हमारे पुरखों ने गलत किया था, तब ये व्यवस्था टूटेगी। और जब तक उसको हम बचाए रखना चाहेंगे तब तक नहीं टूटेगी। अंग्रेजों से पूछा गया कि ये तुम किसी को गुलाम बनाकर क्यों बेचते हो? तो उन्होंने कहा ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या शास्त्रों में क्या लिखा है? उन्होंने कहा साम के 3 पुत्र थे, नूह के 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बढ़िया था और एपेत भी बढ़िया था, हेम बदमाश था। तो हेम के बच्चों को और हेम को निकाल दिया गया और वो दर बदर भटकते थे। उसी के जो बच्चे हैं उन्हीं का हम व्यापार करते हैं, ऐसी कहानी है शास्त्रों में। तो उन लोगों ने भी ये खोजा था कि ये जो हम आदमी का व्यापार करते हैं, बेचते हैं, ये धर्म से है। उन लोगों ने भी कहा था, ईसाई मिशनरियों ने भी कहा था कि हाँ ये शास्त्रों में उचित है, क्योंकि उनको पैसा मिलता था चर्च बनाने के लिए। लेकिन अब वो सारी व्याख्याएं उठा करके कूड़े के डब्बे में फेंक दी गई हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने दास प्रथा को बंद कर दिया था। 1861 में अमेरिका में दास प्रथा बंदी की गई थी। लिंकन ने किया था दास प्रथा का विरोध, और वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने 1861 में बंद कर दिया था। उसके पहले पुर्तगालियों ने बंद कर दिया था। समझ गए थे कि ज़्यादा ठीक नहीं है, एक आदमी दूसरे आदमी को बेचे। लेकिन बहुत से लोग उसके समर्थक थे, तो उन्हीं समर्थकों में एक ने लिंकन को गोली मार दी थी। दास प्रथा बंद किए दे रहे हो, हमारा व्यापार चौपट कर रहे हो। लेकिन कानून उन्होंने पारित कर दिया था, इसलिए लिंकन मार भले दिए गए हों, लेकिन वो दास प्रथा उसी समय खत्म हो गई थी। सरकार इतने वर्षों से कोशिश में है, बहुत पहले लिख दिया गया था। 1961 में कानून बना था कि कोई शादी करेगा तो दहेज नहीं लेगा। 1961 का कानून है वो, और दहेज हिंदुस्तान में चल रहा है। 1961 का कानून है वो, दहेज विरोधी कानून अधिनियम 1961। 60 साल हो गए, 65 साल, दहेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। वैसे ही वर्ण व्यवस्था है, और सब समझते हैं। जिसको दहेज देना पड़ता है उसको लगता है कि हाँ ये बड़ा गलत है, जब लेना होता है तो क्या पूछना। और वर्ण व्यवस्था में जो टॉप पर बैठे हैं उनको लगता है एकदम जायज़ है, और जो नीचे हैं उनको लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन जिनके पास संविधान बनाने की ताकत है उसको जारी रखना चाहते हैं। बहुत धीरे 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 करके जुडिशरी में, न्यायपालिका में, जैसे जीरा होता है ना दाल में, 4 छठ मिल जाते हैं, वैसे ही मिलते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग,
जुडिशरी में, न्यायपालिका में जहाँ जज बनते हैं, वो आने ही नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 25 जज हैं, एक है उसमें शेड्यूल कास्ट, एक ओबीसी है और 1-2 महिलाएं हैं बस, बाकी सब और सब इसको बनाए रखते हैं, रक्षा करते हैं, किसी को घुसने नहीं देते हैं। मीडिया में, जिसको टीवी मीडिया कहते हैं, 88 ब्राह्मण हैं 100 में, 12 में बाकी हैं। समझते हैं आप इस बात को? नींद आ रही होगी। 100 में 88 ब्राह्मण बैठे रहते हैं, पत्रकार, संपादक, मुखिया, फोटोग्राफर, और मात्र 12% में बाकी लोग आते हैं। वो कैसी खबरें छापेंगे? जब आप इतनी रक्षा कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की, जात पात की, तो टूटेगी कैसे? कुत्तों के जैसे भौंकते रहो बस। नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के हैं, प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि चूं कर दें। क्यों जानते हैं? जब उनको लगेगा कि ये आदमी हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा, तो उसको हटा के दूसरे को ले आएंगे। वर्ण व्यवस्था को नहीं छूना। मोदी को मंदिर से कौन सा सुख है बताइए आप? उनके बाप दादाओं को तो मंदिर में घुसने की आज़ादी नहीं थी। क्यों इतना मंदिर के लिए परवाह है? क्योंकि ऊंचे लोगों को, जो कुछ लोग हैं, उनको परवाह है मंदिर की, इसलिए उनको परवाह करनी पड़ रही है। अगर प्रधानमंत्री मौन हो जाए मंदिर पे, तो उस प्रधानमंत्री को हटा के दूसरा प्रधानमंत्री बना देंगे वो। इतने तरीके से जब आप वर्ण व्यवस्था को पाल पोस रहे हो, तो कबीर के लिए मगहर ही ठीक है। काशी में मरने लायक कबीर है ही नहीं। आप पढ़े जाइए बीजक, आप पढ़ाए जाइए बीजक, लेकिन चलना हमें अपने ढंग से है। नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, नाना रूप वर्ण, अनेक रूपों में वर्ण व्यवस्था, वर्ण का विभाजन चल रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, और इनमें फिर बहुत भेद हैं। जैसे केले के पात पर पात, वैसे हिंदुओं में जात पर जात। कोई ब्राह्मण है तो ये नहीं सोचे कि हम ही ऊंचे हैं। ब्राह्मणों में भी इतने विधान हैं, जब 2 ब्राह्मण मिलेंगे तब वो तुरंत पूछेंगे जात, और जात से समझ में आएगा उपजात, उपजात का फिर तीसरा भेद, वही निर्धारित कर देंगे तुम तो बहुत नीचे के हो भाई। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसके नाना रूप हैं। अनेक कास्ट और सब कास्ट हैं। नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, गुरुजी ने लिखा है, एक मतलब एक आदमी ने, मनुष्य की जात ने ये वर्ण व्यवस्था, और उसमें नाना जातियां कल्पित की हैं। एक आदमी ने ही जात, वर्ण व्यवस्था, इन सबको
जन्मा है, मनुष्यों ने ही यह कल्पना की है। चारि वर्ण वह काहू न चीन्हा, पीछे के लोगों ने इस तरह इसकी परख नहीं की। ये 4 वर्ण बनाए गए, ये कैसे बनाए गए, किसने बनाया, इसको ठीक से परखा नहीं आगे आने वाले लोगों ने। इस पंक्ति को फिर से देख लीजिए। नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, एक कीन्हा, एक माने गुरुदेव ने लिखा कि मनुष्य, एक मनुष्य ने ही बनाया है। 4 वर्ण और उसके नाना रूप, नाना जातियां, यह एक मनुष्य ने ही रचा है। 4 वर्ण वह काहू न चीन्हा, ये जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था की गई, इसकी परख आगे आने वाले लोगों ने इस ढंग से नहीं की कि ये हमारे पुरखों ने ही बनाया था, ये सब आदमी का बनाया हुआ है। ये वर्ण और जातियों का निर्धारण करने वाला मनुष्य ही है, इसकी पहचान वो नहीं कर सके। गुरु जी ने पूरा एक ऐतिहासिक ढंग से इसको बताया है। एक मनुष्य ने ही नाना कल्पित जातियों के रूप खड़ा किए तथा 4 वर्णों का विभाजन किया। जिस समय वर्ण व्यवस्था की गई होगी उस समय वह स्वस्थ, कल्याणप्रद या जनहितकारी रही हो, लेकिन आगे चलकर उसमें चालाकी, धूर्तता, दूसरों का शोषण करना, फूट डाल करके स्वार्थ सिद्ध करना, ये भावना फैलती चली गई। पुरोहित ब्राह्मणों ने शास्त्रों का ऐसा जाल रचा जिसमें यही बताया गया कि यह सब ऊंच नीच का भेदभाव प्रभु का किया हुआ है। इसलिए 4 वर्ण वह काहू न चीन्हा, सामान्य आदमी यह नहीं समझ पाता कि 4 वर्णों का जो प्रपंच है ये मनुष्य का ही बनाया हुआ है। दूसरी पंक्ति, नष्ट गए कर्ता नहीं चीन्हा, ये जो भेदभाव है ये किसने किया, किसने ऊंच नीच बढ़ाया? उत्तर है नष्ट गए कर्ता नहीं चीन्हा, कर्ता को नहीं चीन पाए लोग। चतुर मनुष्यों ने ही इसको गढ़ा है, इसको बनाया है, मनुष्य ही इसका करता है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई। इस वर्ण व्यवस्था का निर्धारण करने वाला मनुष्य ही है। ऐसी पहचान उन्हें नहीं हुई और वे नष्ट हो गए। नष्ट गए और ही मन दीन्हा, उन्होंने अपने आप को अधिक नीचे गिरा लिया। जिन्होंने कहा और ही दूसरी बातें कही अपने मन में, वे समझते हैं
कि ये जो जातियाँ बनाई गई हैं, रची गई हैं, ये सब भगवान की बनाई हुई हैं, ईश्वर की बनाई हुई हैं। हिंदुस्तान का जो समाज है वो जब भी उसमें कुछ सुधार हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं का जो समाज है उसमें सुधार तभी हो पाया है जब उसको बाहर से ठोका गया है। तब बिना ठोके इनका दिमाग काम नहीं करता है। मुसलमान आए, उन्होंने इनको ठोका, तब इनकी हिंदुओं की जो जाति प्रथा की जड़ता थी वो टूटी। कैसे ठोका मुसलमानों ने? मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। तब इनको लगा कि अरे हम इतना कट्टर नहीं होना चाहिए। तब थोड़ी उदारता आई। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा इसमें डाली। तब इनको समझ में आया कि नहीं, संस्कृत के अलावा भी कोई भाषा है। बाहर से आने वाली जातियां जो हिंदुस्तान में रह गईं, उन लोगों ने यहाँ पर परिवर्तन किया। वो चाहे मुसलमान रहे हों या कि अंग्रेज रहे हों। ये जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं इनको बंद कर दो, एक ढंग का छात्र नहीं तैयार हो पाएगा। जो हाई स्कूल और इंटर की व्यवस्था है इस देश में, सरकारी विद्यालयों की दशा दुर्दशा, एक ढंग का छात्र नहीं पैदा कर सकते हैं ये। अभी भी पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ईसाई चला रहे हैं इस देश में। अच्छी व्यवस्था, इलाहाबाद में जितने बढ़िया कॉलेज हैं सब क्रिश्चियन कॉलेज हैं, चाहे लड़के को हों चाहे लड़कियों के हों, चाहे अंग्रेजी मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं बेचारे क्या करते हैं, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, बस टीटी बन गए, बाबू बन गए। और यही दशा कमोबेश सब जगह है। ये जो आईआईटी में जाते हैं, जो आईएएस बनते हैं, जो कलेक्टर बनते हैं, कोई इसमें सरकारी विद्यालय का नहीं होता है। गलती से कोई पहुंच जाता है, 12वीं फेल तो पहुंच गया, कोई नहीं पहुंचता है। वही होते हैं जो शुरू से कॉन्वेंट में पढ़े हुए होते हैं, अंग्रेजी में पढ़े हुए होते हैं, वही लोग होते हैं। बाकी तो बस कहीं नीचे बैठे रहते हैं। जितना परिवर्तन हिंदू समाज में हुआ है, बहुत कुछ वो बाहरी प्रभाव से ही हुआ है। धर्म तो इस देश का पंगु जैसा है, वो हर चीज़ की व्याख्या कर देता है। बस भगवान ने बनाया है, तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, बस इतना कह करके वो शांत हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। इन व्यवस्थाओं को ईश्वरीय रूप मानने वाले और जो उसको नहीं समझ सके, किसका कर्ता कौन है, ये आदमी है, नष्ट हो गए, नष्ट गए, कर्ता नहीं चिन्हा। ये वर्ण व्यवस्था का कर्ता यह आदमी है, मनुष्यों द्वारा रचा हुआ है। ये सब पूरा पाखंड नहीं जो जाने वो भी नष्ट हो गए। जिन्होंने समझा कि ईश्वरीय है वो चले गए, जो आदमी को नहीं समझ पाए कि आदमी का रचा है वो सब चले गए।
नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेदों का आधार लेकर के जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को समझाना चाहा वो भी नष्ट हो गए। गुरुजी ने वेद का इसमें जो मंत्र है जिसकी वो व्याख्या किया करते थे कई बार कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय उसके पैरों से जंघों से, क्षत्रिय उसके हाथों से, वैश्य उसके जंघों से और शूद्र उसके पादाभयम पैरों से। गुरुजी ने लिखा है यह जो श्लोक है इसकी भाषा बड़ी नवीन है और जो ऋग्वेद की भाषा है वो बड़ी पुरानी है। उसके अर्थ करने में पसीना छूट जाते हैं लोगों को। ये उनका कहने का आशय ये है कि बाद के लोगों ने इस मंत्र को उठा करके वहाँ पर डाल दिया है। यह एक चालाकी है। गुरुजी ने इसको इसमें लिखा हुआ है स्पष्टतः ऐसे ही। जिन्होंने वेदों को बखाना, वेदों की चर्चा की कि यह जाति प्रथा ईश्वरी है, वेदों में इसकी चर्चा है, सब चले गए। वेद पढ़े पर भेद न जाना, वेद तो पढ़ते रहे, उसके गीत गाते रहे, लेकिन ये नहीं जान पाए कि इसको आदमी ने ही रचा है। बिमलख करे, बिमलख विमल स्वच्छ साफ सुथरी दिव्य दृष्टि, जिन्हें यह अहंकार है कि हम तो दिव्य दृष्टि वाले हैं, लेकिन उनको भी नहीं सूझा। दावा तो उनका है कि हम ऋषियों की संतान हैं, लेकिन ऐसी विमल दृष्टि रखने वाले लोग भी नैन नहीं सूझा। जब उनके मन में स्वार्थ और अहंकार जन्मा तो उनको ये सूझ खत्म हो गई। भया अयान तब किछौ न बूझा, अयाने हो गए, बुद्धू बन गए और कुछ भी उनको नहीं सूझ पड़ता। सब यही कहते हैं कि ये सब ठीक है, ये ईश्वरीय है, ये शास्त्रों में इसका विधान है। इस तरीके से इस वर्ण व्यवस्था को पाला पोसा गया। इस प्रकार से ये रामायणी 62 और रामायणी 63 ये एक ही साथ है, एकदम बात इसमें एक ही है। और इसमें से देख लीजिएगा, कल कुछ चीज़ें इसमें से और कह दी जाएंगी। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव को, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत आए, वेद शास्त्र सब खोजत आए, मर्म न जान
सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। Yeah.